देखिए हमारा यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट आपको सजेशन का ये है कि आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है। ग्रे वॉल पुट्टी भी बनाई जा सकती है जिसके अंदर डोलोमाइट की जगह पर क्रश एंड डस्ट रहेगी और सीमेंट की जगह पर ग्रे सीमेंट रहेगा। बाकी आरडीपी एमएचसी कॉमन रहेगा। ये पुट्टी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है और ये आरडीपी एमएचसी के साथ में भी है, साथ में हमारा सिंगल पॉलीमर के साथ। तो इसमें नॉर्मली 16% सीमेंट यूज़ किया गया है और 84% डोलोमाइट। डोलोमाइट नॉर्मली जो है वो 240 मेश या 250 मेश का, और जो एमएचसी रहेगा वो 0.5 रहेगा। इसको 0.4 भी किया जा सकता है सीजन के हिसाब से, जितनी हवा में नमी रहेगी उस हिसाब से आप उसको एमएचसी को कम कर सकते हैं। आरडीपी नॉर्मली 1% यूज़ किया जाता है, तो ये 100 किलो का फॉर्मुलेशन है, इसमें 1 किलो। बाकी नीचे के जो प्रोडक्ट है स्टार्च ईथर ग्लूकोनेट, ये ऑप्शनल है। साथ में हमने इसमें सिंगल पॉलीमर भी बनाया है जो 1% डालना है आपको, तो 100 किलो के लिए 1 किलो में काम होगा। ये इकोनॉमिक पुट्टी बन जाएगी। ये इसका IS कोड है 17545 और उसके अंदर मेन जो पैरामीटर जो दिया है दैट इज टेंसाइल, मतलब पुल आउट। पुल आउट जो है वो 0.8 MPa आफ्टर 14 डेज। बाकी जो पैरामीटर है वाटर रिटेंशन और सेटिंग टाइम, तो ये भी, और इसमें इनिशियल और फाइनल मतलब ओपन टाइम और बाकी जो सेटिंग है इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग उसके बारे में बताया है। पर मेन टेंसाइल एडहेसिव। ये टाइल ग्राउंड भी आप बना सकते हैं। टाइल ग्राउंड का मतलब ऐसा 2 टाइप के बीच में की जो गैप रहती है उसको आप कलर्ड, नॉर्मली कलर सीमेंट या कलर्ड वाला बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी ये फॉर्मुलेशन है। इसमें नॉर्मली 30 से 40% तक सीमेंट यूज़ करते हैं, बचा डोलोमाइट और आरडीपी एमएचसी। इसमें मेन तो एडहेजन इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा मिलती है, तो इसमें आरडीपी की रिक्वायरमेंट भी वैसे ज़्यादा है, तो इसमें भी आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर सिंगल पॉलीमर भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी दिया। प्लास्टर भी बनाया जा सकता है, या प्लास्टर बोलेंगे, रेंडर बोलेंगे, तो ये भी एक प्रोडक्ट है जो आप आरडीपी एमएचसी या ग्रे सीमेंट या ड्राई मिक्स जिसको बोलेंगे हम लोग, उस तरह से इसको बनाया जा सकता है। प्लास्टर के लिए कई सारे फॉर्मुलेशन, कई सारे तरीके हैं। ये एक तरीका मैंने यहाँ पे बताया आरडीपी एमएचसी, कई सारे तरीके हैं इसके अंदर, क्योंकि कैसे है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है और इसकी रिक्वायरमेंट भी यूज होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इनोवेशन और सब कुछ कर रखा है और उसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम ज़्यादा होती है। तो इसमें जो मेन खेल जो है वो है ये जो अकुल सेल CF करके जो है ये सेल्लोस फाइबर। ये सेल्लोस फाइबर जो है ये आपको जो प्लास्टर है उसको खुला कर देगा, और एमएचसी जो होता है वो प्लास्टर जो भी आप जिसमें भी डालते हैं एमएचसी उसमें वो आपको जिसको बोलेंगे बटरीनेस दे देगा, मतलब माल को पकड़ लेगा। और प्लास्टर में कैसे माल को खुला चाहिए, तो एमएचसी और सेल्लोस फाइबर ये दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेट करते हैं। एक जिसको बोलेंगे गाढ़ा करेगा, एक खुला करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पे ये प्रोडक्ट सेट करता है। ये ब्लॉक ज्वाइनिंग मोटार है। नॉर्मली आजकल जो एएसी ब्रिक्स या बाकी ब्रिक्स जो बन रही है, एएसी ब्लॉक्स या अलग अलग तरह के, तो उसको जोड़ने के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। अब ये प्रोडक्ट जो है नॉर्मली अभी काफ़ी बड़े पैमाने पे लग रहा है, खासतौर से जो हाई राइज बिल्डिंग है वो सब लोग एएसी ब्रिक्स ही यूज कर रही है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट जा सकता है। इसमें मेन तो कैसे सीमेंट रहेगा, सीमेंट सैंड, और इसमें आरडीपी भी काफ़ी कम रहता है। मेन तो इसमें सिर्फ जो है एमएचसी का रोल है, क्योंकि गर्मी के अंदर भी ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो होते हैं ये काफ़ी ड्राई होते हैं, तो इसमें एमएचसी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब साक्षी कैम क्या कर रही है ये मैं बता दूंगा। देखिए हम लोग जो है भारत के अंदर आरडीपी बना रहे हैं। दूसरी बात, आरडीपी बना रहे हैं मतलब हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्टेड इसमें नहीं ला रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है पूरा की पूरा रॉ मटेरियल से पॉलीमराइजेशन भी हम कर रहे हैं और ड्राइंग भी हम खुद ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आरडीपी जो है सिर्फ नाम के लिए बन रहा है, नहीं, ये पूरा की पूरा बन रहा है। दूसरी बात मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पॉलीमर इंजीनियर हूं और मैं कई सालों से इस पर काम कर रहा हूं, और जो मेरी जो उसमें सोच ये है कि भारतीय रॉ मटेरियल से ही आप प्रोडक्ट बनाएं, तो यही सोच इसमें लगी हुई है। दूसरी बात ऐसा है कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो आरडीपी है। आरडीपी के अंदर हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो वॉल पुट्टी के लिए जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट टाइल एडहेसिव के लिए है, तीसरा जो है वो हाइड्रोफोबिक है नीचे से दूसरा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉलीमर ही बेस है और हाइड्रोफोबिसिटी भी हम लोगों ने अपने पॉलीमर में डेवलप करी है।
साथ में हम लोगों ने कुछ सिंगल पॉलीमर्स भी बनाए हैं। नॉर्मली कैसे इकोनॉमिक वॉल पुट्टी या टाइल एडहेसिव बनाना है तो उसके लिए वो चाहते हैं कि भैया हम एक सिंगल प्रोडक्ट है तो क्योंकि इसका भी मार्केट में चलन हुआ है, तो उसी के हिसाब से हमने पुट्टी और टाइल एडहेसिव के लिए सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं। पर ये जो टाइल एडहेसिव के लिए जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 के लिए ही चलेगा। टाइप 3, टाइप 4 और 5 के लिए ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमिक्स का मतलब ऐसा है कि मैगी मसाला समझ लीजिए, तो उसका जो स्वाद रहेगा उसमें नमक, मिर्च, हल्दी एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगी। किसी को नमक ज़्यादा खाने की आदत है तो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसा है प्रीमिक्स में एक और चीज़ है कि मौसम के हिसाब से भी प्रीमिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें MHEC का और RDP का रेशो फिक्स होता है। पर ये सारा जो सीमेंट की जो सेटिंग होती है वो हाइड्रेशन से होती है, मतलब हवा में नमी से होती है। अगर हवा में नमी रहेगी तो फेवरेबल कंडीशन है, आप कम सीमेंट में काम कर सकते हैं, कम MHEC में काम कर सकते हैं। पर जैसे ही हवा में नमी खत्म हो जाती है, खासतौर से गर्मी में और हमारे इलाकों में ठंड में, तब आपको MHEC का डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा प्रीमिक्स के लिए। ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताऊँ, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पर उतना समय नहीं है। तो एक प्रोडक्ट जो है ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है अकुलपॉल 9192। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं। तो अभी तो कैसे हो रहा है कि RDP अगर आप कहीं से परचेज कर रहे हैं तो RDP के बारे में उनको हार्डली कोई जानकारी है। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है, जो जिनके नाम है या ब्रांड है, उनके भी एग्जीक्यूटिव को ये नहीं पता कि उनके बोरी के अंदर या उनकी चीज़ों के अंदर क्या आ रहा है, किस चीज़ से बना हुआ है। तो वो सिर्फ प्रोडक्ट दे देंगे, ये इसके लिए ये प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके लिए वो ले लीजिए, ये वाटरप्रूफ चाहिए तो फला ले लीजिए। तो अल्टीमेटली कैसे है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। पर हम लोग जो है वो पूरा R&D डेवलप करके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कैसे हमारा तो मेन काम जो पहले से था कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का था, तो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के अंदर हमें सीमेंट की पूरी केमिस्ट्री समझ रही है और साथ में ये जो ड्राई मिक्स मोर्टार है, तो ये दोनों का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से ये बनाया है। तो अभी नॉर्मली पुट्टी लाइन के अंदर एक ही चीज़ बोली जाती है कि पुट्टी में चॉकिंग हो रही है क्या। तो अभी हम लोगों ने जो RDP डेवलप किया है ये एंटी चॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ, मतलब चॉकिंग मैं बता रहा हूँ कि लगभग नहीं के बराबर होगी ही नहीं। अगर फॉर्मुलेशन सब बराबर है और सीमेंट जो है वो आपका कुछ 1-2 महीने के अंदर का है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ इसमें हमने साथ में अपने जो R&D टीम ने डाली है वो है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने डाली है, जिससे कारण आपका MHEC का जो डोज है, देखिए MHEC पूरा के पूरा भारत में इंपोर्ट हो रहा है, भारत में कोई नहीं बना रहा, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ऐसी है कि जो चाइना से आता है HPMC करके जो प्रोडक्ट आता है उसका जेल टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर कंडीशन है उसके हिसाब से वो सूट ज़्यादा नहीं करता है। 6-8 महीने करीब सूट करता है और गर्मी के 4 महीने नहीं करता। तो हमारे पॉलीमर के अंदर ही वाटर रिटेंशन है, तो जिससे कैसा है कि आपका MHEC का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगा। साथों साथ हमने इस पर एडेजन का भी काम किया है, क्योंकि हम लोगों ने जब लेबोरेटरी से पूरा सेट किया तो हमें अपने जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो हमारी कॉम्पिटिशन है मेनली वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से हैं, तो वो भी एक हमें चीज़ मिली कि हमारी जो लेबोरेटरी है वो हमारे भी काम में आई और उसके कारण हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। ये कुछ प्रोडक्ट जो इसी ड्राई मिक्स इंडस्ट्री में लगते हैं ये भी हम लोग ट्रेड करते हैं, जैसे PVA है, HEC है, फिर HPMC है, MHEC है, PC पाउडर है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हम ट्रेड करते हैं, ये हम बनाते नहीं हैं, ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है सारे। और एक चीज है, आप सब लोगों का जिस तरह से सहयोग हमें पिछले 4-5 सालों में मिला है, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है वो कम पड़ रही है और अब हम बेहतर एक फैसिलिटी के अंदर जा रहे हैं। जो हमारा RDP का सेकंड प्लांट रहेगा जो 1500 टन पर मंथ बनाएगा और ये मुझे लगता है कि जनवरी के एंड में ये फंक्शन हो जाएगा। अभी लगभग असेंबली पूरी हो गई है और ट्रायल्स हमारी 1 आध हफ्ते के अंदर या नए वर्ष के अंदर शुरू होगी। तो ये भी जो है ये प्रोडक्ट, थैंक यू। और ये जो चीज़ है ये पूरा के पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड रहेगा, स्प्रे ड्राइड रहेगा और काफ़ी कंसिस्टेंट क्वालिटी इसमें हमें बेहतर हम दे पाएंगे आपको। और इससे जो जिस तरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रेट भी हम लोग इसमें काफ़ी रिजनेबल रख पाएंगे। अभी हम लोग
काफ़ी जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये तो ड्राइमिक्स के जो मैंने बताया, ये तो 3, 4, 5 ही प्रोडक्ट हैं। बट हम लोगों के जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन केमिकल के प्रोडक्ट हैं, वो हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और एक बात ऐसा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ अगर काम करते हैं, जो भारत में ही बना रहे हैं, R&D हो रही है और हम कर पा रहे हैं, तो उससे भारत के अंदर और भी बनाने वाले आएंगे। और जो आज जो भी देख रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी जो समझ है, लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 8 से 10,000 टन RDP पर मंथ इंपोर्ट हो रहा है। अगर हम इतना क्योंकि जैसे आप पेट्रोल के ऊपर गडकरी जी कुछ काम कर रहे हैं, फला पे काम कर रहे हैं, उसमें इथेनॉल मिलाइए या इंपोर्ट कम करिए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि अभी हम कोरोना काल के अंदर हमने देखे हैं कि प्राइजेस किस तरह से और किस तरह से जिनके पास रॉ मटेरियल था, उन लोगों ने कीमतें और बाकी सब चीज़ों को हमें जो लूटा या फ़ायदा उठाया है, और वो भी देख रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि अभी आप अगर सारी जो पेंट रिलेटेड या जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, उसमें देख ही सकते हैं हम लोग, कहीं पर भी छोटा सा वॉर हो जाता है, उसी दिन डॉलर जो पहले जो क्रूड का जो रेट था, वो बड़ी मुश्किल से पूरे साल भर में $5 हिलता था। अभी आप देख रहे हैं कि $5-10 तो ये पर डे के अंदर हिल रहा है। तो ऐसे में तो कॉस्टिंग कहाँ से निकालेंगे? रोज जो कीमतें बदल रही है, उसको कहाँ से झेलेंगे? दूसरी बात ऐसा है कि हमारे पास इक्विप्ड लेबोरेटरी है, तो अब ऐसा नहीं है कि उनके पास पूरा जो बड़ी कंपनियां उन्हीं के पास सेटअप है, नहीं, अब हम लोग भी उस पर ध्यान दे रहे हैं कि पूरा हम लोगों के पास में इक्विप्ड लेबोरेटरी रहे और हम लोग भी आंकड़ों के अंदर बात कर सकें उनसे। पूरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम है हमारी, कस्टमाइज सॉल्यूशन हम ऑफर कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन गाइड और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑप्टिमाइजेशन जो करना है, वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। बस यही इतना ही बोल के मैंने वाणी को ध्यान दिया। और ये मेरा दृष्टिकोण रहा है कि मैं अपनी जो मन की बात रखूं, कहीं कोई कम ज़्यादा बोल दिया गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना है। With this, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर करमानी सर, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज टू प्रेजेंट द मोमेंटो हियर ऑन स्टेज। सर जी जो स्टेज पे आ रहे हैं, डॉक्टर साहब HPDI के HOD रह चुके हैं, HPDI कानपुर।